महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 57वें अध्याय में सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। सौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सब के नाम मैं सुनना चाहता हूँ। उग्र श्रवाजी ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन प्रधान प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सब के नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूँ, सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सब के सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के साप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प यज्ञ की याग में होम दिए गए। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोटिस, मानस, पूर्ण, सल, पाल, हलीमक, पिक्षल, कौणप, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरण्यबाहु, शरण कक्षक और कालदंतक। ये वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सब के सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा, उनके नाम सुनो। पुच्छांडक, मांडलक, पिंडसेकता, रभेड़क, उच्चिक, शरणभंग, बिल्वतेजा, विरोहण, शिली, सलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशु, रोमा, सुरोमा और महाहनु ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, क्रस, विहंग, सरभ, मेद, प्रमोद और संहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। द्विज श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य के कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो। ऐरक, कुंडल, बेणी, बेणी स्कंद, कुमारक, बाहुक, श्रृंगवेर, धूर्तक, प्रार्तर और आतक एक कौरव्य कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र के कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुख सेचक, पूर्णांगद, पूर्ण मुख, प्रहास, शकुनी, दरी, अमाहठ, काम ठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंड, वेदांग, पिसंग, उद्रपारक, ऋषव, बेगबान, नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, बराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेगिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी ये सभी धृतराष्ट्रवंशी नाग सर्प सत्र की याग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सब की संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थीं गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रयलाग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञ अग्नि की आहुति बन गए। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सब के सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता के साप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प नामक कथन विषयक 57वां अध्याय संपूर्ण हुआ।